श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। भगवान शिव जी की पूजा में जल अर्पण का विशेष महत्व होता है। यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है बल्कि मन की शुद्धता और आत्मा की शांति का मार्ग भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाना सही है या फिर नहीं? शिव पुराण में इस विषय पर गहरा ज्ञान दिया गया है दोस्तों। भगवान शिव जी ने स्वयं बताया है कि किस प्रकार से जल अर्पण करना चाहिए और इससे जीवन पर व्यक्ति के क्या प्रभाव पड़ता है। आज के इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कि जो भी व्यक्ति खड़े होकर के भगवान शिव जी पर जल चढ़ाते हैं उनका क्या होता है। यह सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि जीवन को सकारात्मक ऊर्जा देने वाली पवित्र विधि है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे शिव भक्ति संस्था चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हे भगवान शिव, जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उनका जीवन खुशियों से भर देना। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, रघु नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वहां भगवान शिव जी का सच्चा भक्त था और हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाता था। रघु को बचपन से ही यहाँ सिखाया गया था कि भगवान शिव जी को जल अर्पित करना बहुत ही शुभ फलदायक होता है, लेकिन वहाँ अक्सर जल्दबाजी में रहता था और हमेशा खड़े होकर ही जल को अर्पित कर देता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने रघु को खड़े होकर के जल चढ़ाते हुए देखा और पूछा, बेटा तुम इतनी श्रद्धा से पूजा करते हो लेकिन खड़े होकर के जल क्यों चढ़ाते हो? रघु ने कहा, दोस्तों महाराज, मैं जल्दीबाजी के कारण, समय की कमी के कारण जल्दी से जल चढ़ा देता हूँ। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? संत ने गंभीरता से कहा, बेटा यह साधारण बात नहीं है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने की भी कोई एक विधि होती है जो शिव पुराण में भी बताई गई है। अगर तुम इसे सही तरीके से नहीं करोगे तो पूजा का फल आपको अधूरा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। रघु हैरान रह गया दोस्तों और उसने उनसे सही विधि, सही तरीका जानने की प्रार्थना की। संत बोले, रघु, बैठकर जल अर्पित करना सर्वश्रेष्ठ होता है। जब तुम बैठकर भगवान शिव जी को जल अर्पित करते हो तो यह तुम्हारे ध्यान, समर्पण और विनम्रता का प्रतीक बन जाता है। यह दर्शाता है कि तुम पूरी श्रद्धा से भगवान शिव जी के चरणों में उपस्थित होकर के पूजा करने में जो तुम्हारा मन है वो लगा हुआ है और आपके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तुम्हारा मन जो है वो स्थिर हो जाता है। भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। याद रखो बेटा, यह तरीका तुम्हारी साधना को पूर्णता देता है। संत बोले, यदि तुम खड़े होकर के जल चढ़ाते हो तो यह तुम्हारी जल्दबाजी और असंतुलन का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि खड़े होकर पूजा करने से तुम्हारी भक्ति में एक प्रकार की अधीरता झलकती है। ऐसे में तुम्हारी पूजा की शक्ति कम हो जाती है और इसका प्रभाव भी आधा रह जाता है और तुम्हें पूर्ण फल नहीं मिलता है। भगवान शिव सच्चे समर्पण और धैर्य से की गई पूजा से ही प्रसन्न होता है बेटा। संत ने आगे कहा, रघु, जब भी आप भगवान शिव जी को जल अर्पित करो तो सबसे पहले अपने चित्त को, अपने मन को शांत कर लो। बैठो और गहरी सांस लो और मन से सभी विकारों को दूर करो। ध्यान रखना, तुम्हारा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना बहुत ही उत्तम होता है। यह शुभ फलदायक होता है, ये दिशा है ना, और इससे तुम्हारी पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जल अर्पण करते समय बार बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र शिव जी का सबसे पवित्र नाम है जो तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। इस जाप से भगवान शिव जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। संत ने रघु से कहा, याद रखो, भगवान शिव जी की सच्ची भावना और सच्ची विधि से की गई पूजा से ही शिव जी प्रसन्न होते हैं। बैठकर शांत चित्त से और सही दिशा में मुख करके जल अर्पण करने से तुम्हारी साधना पूरी होती है। जब तुम श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल को चढ़ाओगे तो भगवान शिव स्वयं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे, तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद भी आपको देंगे। संत की शिक्षा सुनने के बाद में रघु ने निश्चय किया कि वह अब से भगवान शिव जी की पूजा पूरी श्रद्धा और सही विधि से करेगा। अगले सोमवार रघु जब सुबह उठ करके स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर में गया, वहाँ उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गया और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। पूरे मन से की गई इस पूजा से रघु को अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। दोस्तों, रात्रि में भगवान शिव ने रघु के स्वप्न में आकर कहा,
बेटा, अब तुमने सही विधि से हमारी पूजा की है। तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग जल्दी से प्रशस्त होगा। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है दोस्तों कि खड़े होकर जल चढ़ाने से पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। खड़े होकर जल चढ़ाने से मन स्थिर नहीं रहता है, जिससे पूजा का फल अधूरा रह जाता है। खड़े होकर पूजा करने से कभी कभार अहंकार और जल्दबाजी का प्रतीक भी माना जाता है। खड़े होकर जल अर्पित करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है ना, यानी कि कम हो सकता है। इस कथा से हमें यहाँ महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है दोस्तों कि पूजा में जो सही विधि है उसका पालन आवश्यक है। बैठकर ध्यानपूर्वक जल अर्पित करना सबसे उत्तम माना गया है। जल्दबाजी में की गई पूजा का फल अधूरा रह जाता है। श्रद्धा, समर्पण और नियमों का पालन भगवान शिव जी को जल्दी से प्रसन्न करता है। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है सच्चा समर्पण, श्रद्धा और सही विधि का पालन। जब आप पूरी श्रद्धा से बैठकर शांत चित्त से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो भगवान शिव जी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अगर यह प्रेरणादायक कथा और शिव पुराण की यह सीख आपको पसंद आई है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और इस वीडियो को अपने प्यारे प्यारे दोस्तों एवं प्यारे प्यारे भाइयों बहनों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान शिव जी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा ही बनी रहे।